कोई कव्वाली बजाता है तो क्या गुनाह समझ के बजाता है? उसमें अल्लाह रसूल की बातें होती हैं ये समझ करके बजाता है, लेकिन उसमें जो ढोल और ताशे और बाजे और गाजे होते हैं उसकी तरफ आदमी का रुझान नहीं जाता है। आला हजरत फरमाते हैं कि मज़ामीर के साथ कव्वाली दुरुस्त नहीं है। और कौन ऐसी कव्वाली है कि जहां पर ढोल ताशे ना बजते हो? आप दिखा दीजिए कोई, कहीं पर कोई भी बगैर ढोल ताशे और बाजा गाजा के कव्वाली नहीं है। और जहां भी ये ढोल ताशे के साथ होता है वो सब हराम है, और इसमें जितने लोग शिरकत करते हैं सब गुनाहगार हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि जहां पर इस और मज़ारात का जब मामला आता है तो वहां औरतों की भीड़, बेपर्दगी, बेहयाई, बेगैरती का इस तरीके से जोर होता है कि अल अमान वल हफीज। जिस औरत को बेपर्दा रहने का हुक्म दिया गया है, नमाज की हालत में भी पर्दे का एहतमाम किया गया है। हमारी औरतें ये समझती हैं कि जब तक हम वहाँ उर्स में नहीं जाएंगे, बाबा दुखन शाह के मज़ार पे नहीं जाएंगे, जब तक चादर हम नहीं चढ़ाएंगे तब तक हम सही मुसलमान नहीं हो सकते हैं। ये फासिद है। आला हज़रत फरमाते हैं कि मज़ामीर के साथ, औरतों के साथ जहाँ तालमेल हो, जहाँ पर इख्तलात हो, जहाँ सब लोग हो, ऐसे कव्वालों पर और ऐसे कव्वाली और ऐसे मजलिसे सिमा में जाना सुनना वगैरह सब हराम है। और फिर फरमाते हैं कि अगर इस तरीके से हालात हो तो जो लोग सुन रहे हैं वो सब के सब गुनहगार हैं, और जो कव्वाली कर रहे हैं वो भी गुनहगार हैं, और जो कव्वाली करा रहे हैं वो भी गुनहगार हैं। और सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि जितने आप लोग सुन रहे हैं, कव्वाली सुनते हैं जा करके, वो सब के सब गुनाह में मुलव्विस होते हैं। और जितने गुनाह में मुलव्विस होते हैं उन सब का गुनाह मिलता है कव्वालों को जो कव्वाली करते हैं। और उन कव्वालों का और जितने भी लोग सुनने वाले हैं इन सब का गुनाह मिलता है उन कव्वाली कराने वालों को, जो लोग कमेटी के लोग होते हैं और जो मुफ्त में इस कौम का पैसा तबाह और बर्बाद करते हैं। हमारे मदारिस को आप देखिए, गुर्बत का शिकार है, खाने के लिए चावल नहीं है, जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, किस कस्ब कुर्सी के आलम में बच्चे रहते हैं, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और 5-5 लाख रुपया कव्वालों में फूंक दिया जाता है, और इनाम में 1-1 100 का नोट नहीं 5-5 100 का नोट उड़ाया जाता है। ये हरामकारी, जो हराम कामों में पैसे मुफ्त में जो लुटाते हैं, ये कहाँ है? ये कौन लोग हैं? ये हमारे ही कौम के लोग हैं, कोई दूसरे मजहब के लोग नहीं आते, या शायद कोई 2-4 लोग आ गए तो आ गए, वरना सब भीड़ जो होती है हम ही लोग से होती है। और वहाँ पर जो कमेटियाँ में जो लोग होते हैं वो लोग सिर्फ चाहते हैं कि ये कौम तबाह हो, जबकि कमेटियां बनाई जाती हैं, अंजुमनें बनाई जाती हैं कौम के सुधारने के लिए, समाज सेवा के लिए, समाज को तबाह और बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि कुरान इरशाद फरमा रहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम लोगों की भलाई के लिए पैदा किए गए। दुनिया पैदा होती है अपने लिए, दूसरे कौम के लोग पैदा होते हैं अपने लिए, दूसरे मज़ाहिब के लोग पैदा होते हैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए, कौम के लोग होते हैं अपने ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए, दूसरी कौम पैदा होती है अपने ज़िंदगी में दौलत इकट्ठा करने के लिए और अपने आने वाले नस्लों के लिए जमा करने, दूसरी कौमें पैदा होती है इस दुनिया में रह करके ऐशो इशरत करने के लिए। लेकिन मुसलमानों के ताल्लुक से अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, उम्मत मुस्लिमा के ताल्लुक से कुरान इरशाद फरमा रहा है, तुम अपने लिए पैदा नहीं किए गए हो, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के भलाई के लिए पैदा किए गए हो, तुम्हें हमने भेजा है इस दुनिया में ताकि लोगों के साथ तुम भलाई करो, लोगों के साथ अच्छाई करो। उखरिजत लिन्नास, और जब तुम लोगों के साथ भलाई करोगे तो तुम दुनिया के बेहतरीन कौम शुमार किए जाओगे, बेहतरीन उम्मत शुमार किए जाओगे, जब तुम अच्छाई का हुक्म दोगे और बुराई से लोगों को रोकोगे। तो जो कौम अच्छाई का हुक्म दे
یعنی یہ امت مسلمہ کی ایک ڈیوٹی ہے، ایک ذمہ داری اللہ نے سونپی ہے کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اپنے مقصد میں وہی کامیاب ہوتا ہے کہ جس کو جس کام کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، جس کے سپرد جو کام کر دیا جاتا ہے، اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے تو وہ اپنے منصب پہ بھی رہتا ہے، اور جس روز وہ اپنے مقصد سے گر جاتا ہے اسے نکال کر کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھے کہ ایک امام کی حیثیت کیا ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس کا کام ہے کہ امامت کرنا، نماز پڑھانا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، حق بات بولنا، ممبر رسول پر لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا۔ لیکن اگر وہی امام گناہوں میں ڈوب جائے، 5 وقت کی نماز کے بجائے صرف جمعہ آنا شروع کر دے، داڑھی موچھ منڈا کر کے ادھر ادھر گھومتا رہے، تو کیا آپ اسے امام رکھیں گے؟ یا کوئی بھی آدمی اسے اپنا امام تصور کرے گا؟ اس وقت تک اسے مصلی امامت پر کھڑا آپ دیکھیں گے جب وہ شریعت کا پابند ہوگا، اور جیسے ہی وہ اپنے منصب سے ہٹا پھر اسے نکال کر کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ اور کر دینا بھی چاہیے کہ جو جس لائق ہو اس کو وہیں پر کھڑا رکھنا چاہیے۔ ایک ٹیچر ہو، ایک مدرس ہو، اگر اس کو پڑھانے سے دلچسپی نہیں ہے، کرسی میں بیٹھ کر کے سوتا ہو، درسگاہ میں بیٹھ کر کے اونگتا ہو، بچوں کی زندگی خراب کرتا ہو، اگر وہ صحیح تعلیم نہیں دے رہا ہے تو آپ اسے برداشت نہیں کرتے ہیں، اس کو رکھا نہیں جاتا ہے، اسے نکال کر کے باہر کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے اس کو رکھا گیا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ہماری ڈیوٹی کیا لگائی ہے، ہماری ذمہ داری کیا لگائی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے تم بہترین امت، بہترین امت کا کام کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اس کے کون سا کام اس کے سپرد کیا گیا ہے، وہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم اچھے باتوں کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اگر اچھے باتوں کا حکم دے رہے ہو، برائی سے روک رہے ہو، تو پھر تم اچھی امت کہلانے کے لائق ہو، اور اگر اچھی باتوں کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، تو تم بہترین کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو۔ زمرہ خیر سے نکال کر کے باہر کر دیے جاؤ گے اور اسفل السافلین کے مکین بنا دیے جاؤ گے۔ ہماری ڈیوٹی ہے، اور صرف ہماری سے مراد صرف ہماری نہیں ہے، یہ صرف علماء کی نہیں ہے، یہ صرف قراء کی نہیں ہے، یہ صرف بزرگان دین کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ صرف حفاظ کی ڈیوٹی نہیں ہے، بلکہ جو بھی امت مسلمہ ہے پوری امت کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کنتم خیر امت۔ ایسا نہیں کہا کہ جو عالم ہے وہی بہتر ہے، جو حافظ ہے وہی بہترین امت ہے، جو قاری ہے وہی بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت، تم سب سے سب بہترین امت ہو، لیکن تم سب لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اگر آپ اچھی باتوں کا حکم نہیں دیتے ہیں اور اچھی باتوں کا اور برائی سے لوگوں کو نہیں روکتے ہیں، تو پھر اچھے کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں اور اس کے مستحق بھی نہیں ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ میں واضح طور پر ہماری ڈیوٹی کو متعین کر دیا کہ تم امت مسلمہ ہو، تم امت ہو، امت رسول کی ہو، تو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو، اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ جو قوم اس دنیا میں آئی تھی برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے، جو قوم اس دنیا میں آئی تھی بھلائی کو اجاگر کرنے کے لیے، آج وہی قوم برائی میں ڈوبی ہوئی ہے، آج وہی قوم بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہے، آج وہی قوم گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تو جو رہبر بن کر کے آیا تھا وہ رہزن ہو جائے، جو رہنمائی کرنے کے لیے آیا تھا وہ خود ہی راستہ بھول جائے، جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے آیا تھا وہی غلط راستے پر چلنے لگے، تو پھر دنیا کا حال کیا ہوگا؟ اس قوم کو اللہ رب ذوالجلال نے بھیجا تھا لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھلانے کے لیے، لیکن یہ قوم خود ہی خرافات میں ڈوب گئی ہے، خود ہی روایات میں ڈوب گئی ہے، خود ہی اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے، خود ہی اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے۔ یہ قوم تباہی کے دہانے پر جا کر کے کھڑی ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ لوہردگا کا عرس ہونے والا، تاریخیں آپ کو سب پتہ ہوتی ہیں، لیکن جو ہمارے عبادات کی جو تاریخیں ہوتی ہیں، شب معراج پوچھ لیا جائے کہ کب ہے تو شاید کسی کو معلوم ہے۔ اسی مہینے کے 27ویں شب کو ہے شب معراج، اور
उस रात हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के दीदार के लिए लामका पर तशरीफ ले गए। तो मैं ये बता रहा था कि लोगों को पता है कि लोहरदगा का उर्स कब है, और बहुत सारे लोगों से ये भी सुनने में आया कि अब की भी वही कव्वाल बुलाए जा रहे हैं जो वहाँ पर पिछले साल जो गंदगी का मुजाहरा किया गया था, जिस तरह नाच नाचे गए थे, जिस तरह याशियाँ की गई थी, जिस तरह बेहयाइयाँ की गई थी, जिस तरीके से खुराफात किए गए थे, सुनने में आया है कि फिर वही कव्वाल बुलाए जा रहे हैं। और ये हमारी कौम के लोग हैं, बड़ी बेसब्री से उस उर्स का इंतजार करते हैं कि उर्स आने वाला है। अपने शादी ब्याह को उन तारीखों में नहीं रखते हैं कि उर्स होने वाला है। दुनिया के तमाम कामों से फुर्सत पा करके और उन चीज़ों में जाकर के शिरकत करते हैं। ये हमारी और आपकी ड्यूटी है कि जहाँ पर नाजायज़ काम हो वहाँ से अपने आप को भी रोके, अपने घर वालों को भी रोके, अपने गाँव वालों को भी रोके। पिछले साल का वाक़या भूले नहीं होंगे कि जिस तरीके से बेहूदगी का वहाँ मुजाहरा किया गया था, और इन साल फिर करने की तैयारी है। मुस्लिम नौजवान को वहाँ पर नाचते हुए देखा गया था, और ये तरीका जो कभी किसी और कौम में हुआ करती थी, आज ये हमारे कौम में दाखिल हो चुकी है, और उसके बावजूद भी हम खुल करके बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। ये उर्स होता क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? उर्स जिस रोज़ कोई अल्लाह का वली विसाल करता है, उस रोज़ फातिहा खानी उनके नाम से साले सवाब कर दिया जाए, यही है उर्स। उसके अलावा उर्स की कोई हकीकत नहीं है। लेकिन उर्स के नाम पर जो बेहयाई किया जाता है, उर्स के नाम पर जो गंदगी फैलाई जाती है, मज़ारात के नाम पर जो जिस तरीके से बेहयाई का मुजाहरा किया जाता है, और अलमिया हमारे इस कौम का ये है कि जितने मज़ारात हैं इल्ला माशाअल्लाह, उसके जो मुजावर होते हैं वो भी जाहिल मुतलक होते हैं और फासिको फाजिर होते हैं। नमाज रोज़ा से उसका ताल्लुक़ नहीं होता है इल्ला माशाअल्लाह। अक्सर व बेशतर मज़ारात का यही हाल। तो जब जिनका नमाज से कोई ताल्लुक़ ना हो, जिनका रोज़े से कोई ताल्लुक़ ना हो, बेहयाई जिनका ओढ़ना बिछौना बन जाए, तो फिर वो मज़ारात पे और क्या करेंगे? और हम सुन्नी मुसलमान अपने आप को सुन्नी बताने के लिए कि हम सुन्नी हैं, उर्स वाले हैं, मज़ार वाले हैं, जा करके उन बेहयाई और उन बेगैरती के मुजाहरों में हम शिरकत करते हैं जो बिल्कुल ही नाजायज़ व हराम है। और आला हजरत को बदनाम किया जाता है कि आला हजरत ने जायज़ करार दिया है। दुनिया उन्हीं के रुखों को दिखला करके, मज़ारात के अहवाल को दिखला करके आला हजरत को बदनाम करने की कोशिश करती है, और हम लोग उसमें शिरकत करते हैं। आला हजरत ने क्या कहा है उसके बारे में हम इसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आला हजरत ने किस तरीके से उस पर कदगन लगाई है हम उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। रद्द बिदअत पर आला हजरत ने कितना जोर दिया है हम उसको जानने के लिए तैयार नहीं है। हम ये समझते हैं कि औलियाए कराम के मज़ार पे जाना है, चाहे जिस तरीके से जाना है, औलियाए कराम के बारगाह में हाज़िरी देनी है, चाहे जिस तरीके से हाज़िरी देनी है, वहाँ पर हम उसको फ़र्ज समझते हैं। तमाम कामों को छोड़ करके हम वहाँ शिरकत करते हैं। आला हजरत से जब पूछा गया कव्वाली के बारे में, आला हजरत फरमाते हैं मज़ामीर के साथ कव्वाली हराम है। मज़ामीर के माना होता है बाजा गाजा, ढोल ताशा, सारंगी वगैरह आलात लहव लईब के साथ कव्वाली नाजायज़ व हराम है। और फ़वाइदुल फ़वाइद शरीफ के हवाले से ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के अक़वाल को नकल फरमाते हैं कि मज़ारात के साथ सुन्नी लोग समझते हैं कि ये कव्वाली जाए। यहाँ तक कि हमारा हाल ये है कि मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होता है, कैसेट जो लगाया जाता है वहाँ भी कव्वाली लगती है। झूम रहे हैं, बजा रहे हैं, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, गुनाहों में मुलव्विस हो रहे हैं, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं होती है कि क्या हम कर रहे हैं। और अगर नाजायज़ काम को नाजायज़ समझ करके किया जाए तो बात समझ में आती है, इसको हम सवाब और जायज़ समझ करके करते हैं, जो सरासर हराम गुनाह में मुलव्विस होते हैं। कोई कव्वाली बजाता है तो क्या गुनाह समझ के बजाता है? उसमें अल्लाह रसूल की बातें होती हैं ये समझ करके बजाता है, लेकिन उसमें जो ढोल और ताशे और बाजे और गाजे होते हैं उसकी तरफ आदमी का रुझान नहीं जाता है। आला हजरत फरमाते हैं कि मज़ामीर के साथ कव्वाली दुरुस्त नहीं है। और कौन ऐसी कव्वाली है कि जहाँ पर ढोल ताशे ना बजते हो? आप दिखा दीजिए कोई।
कहीं पर कोई भी बगैर ढोल ताशे और बाजा गाजा के कव्वाली नहीं है, और जहां भी ये ढोल ताशे के साथ होता है वो सब हराम है, और इसमें जितने लोग शिरकत करते हैं सब गुनाहगार हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि जहाँ पर इस और मज़ारात का जब मामला आता है तो वहाँ औरतों की भीड़, बेपर्दगी, बेहयाई, बेगैरती का इस तरीके से जोर होता है कि अल अमान वल हफीज। जिस औरत को बेपर्दा रहने का हुक्म दिया गया है, नमाज की हालत में भी पर्दे का एहतमाम किया गया है। हमारी औरतें ये समझती हैं कि जब तक हम वहाँ उर्स में नहीं जाएंगे, बाबा दुखन शाह के मज़ार पे नहीं जाएंगे, जब तक चादर हम नहीं चढ़ाएंगे, तब तक हम सही मुसलमान नहीं हो सकते हैं। ये फासिद है। आला हज़रत फरमाते हैं कि मज़ामीर के साथ, औरतों के साथ जहाँ तालमेल हो, जहाँ पर इख्तिलात हो, जहाँ सब लोग हो, ऐसे कव्वालों पर और ऐसे कव्वाली और ऐसे मजलिसे सिमा में जाना, सुनना वगैरह सब हराम है। और फिर फरमाते हैं कि अगर इस तरीके से हालात हों तो जो लोग सुन रहे हैं वो सब के सब गुनहगार हैं, और जो कव्वाली कर रहे हैं वो भी गुनहगार हैं, और जो कव्वाली करा रहे हैं वो भी गुनहगार हैं। और सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि जितने आप लोग सुन रहे हैं, कव्वाली सुनते हैं जा करके, वो सब के सब गुनाह में मुलव्विस होते हैं, और जितने गुनाह में मुलव्विस होते हैं उन सब का गुनाह मिलता है कव्वालों को जो कव्वाली करते हैं, और उन कव्वालों का और जितने भी लोग सुनने वाले हैं इन सब का गुनाह मिलता है उन कव्वाली कराने वालों को। जो लोग कमेटी के लोग होते हैं और जो मुफ्त में इस कौम का पैसा तबाह और बर्बाद करते हैं। हमारे मदारिस को आप देखिए, गुर्बत का शिकार है, खाने के लिए चावल नहीं है, जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, किस कस्ब कुर्सी के आलम में बच्चे रहते हैं, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और 5-5 लाख रुपया कव्वालों में फूंक दिया जाता है, और इनाम में 1-1 100 का नोट नहीं 5-5 100 का नोट उड़ाया जाता है। ये हरामकारी, जो हराम कामों में पैसे मुफ्त में जो लुटाते हैं, ये कहाँ है? ये कौन लोग हैं? ये हमारे ही कौम के लोग हैं, कोई दूसरे मजहब के लोग नहीं आते, या शायद कोई 2-4 लोग आ गए तो आ गए, वरना सब भीड़ जो होती है हम ही लोग से होती है। और वहाँ पर जो कमेटियाँ में जो लोग होते हैं वो लोग तो सिर्फ चाहते हैं कि ये कौम तबाह हो, जबकि कमेटियां बनाई जाती हैं, अंजुमनें बनाई जाती हैं कौम के सुधारने के लिए, समाज सेवा के लिए, समाज को तबाह और बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि उसको राह रास्त पर लाने के लिए बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उलट जाता है। चंद पैसों के लिए, थोड़े से आमदनी के लिए औरतों को वहाँ पर जाना, वो चादर चढ़ाना। चादर के ताल्लुक से आला हजरत से जब पूछा गया, आला हजरत फरमाते हैं कि मज़ार पर सिर्फ एक चादर होनी चाहिए बस, और जब तक वो पुराना ना हो जाए, जब तक वो बोसीदा ना हो जाए, जब तक वो खराब ना हो जाए, तब तक वहाँ पर दूसरी चादर नहीं चढ़ाई जा सकती है, वरना ये तज़िये माल है, तज़िये दौलत है, ज़ाय करना है माल को। कितना चादरें चढ़ती हैं, अब वो फिर वो जाता कहाँ है? ये है हमारी कौम का अलमिया। ये कौम खुराफात में खो गई है, रिवायात में हम खो गए हैं। हमें अपना माजी और अपनी तारीख याद नहीं है। बुजुर्गान दीन और फिर आला हज़रत सरकार से जब पूछा गया कि मज़ारात पर औरतों के ताल्लुक से क्या मामला है, चूँकि मज़ारात पर और कव्वालियों पर और उर्स पर और शॉपिंग के नाम पे, ख़रीदारी के नाम पर सबसे ज़्यादा अगर जोर देती है तो वो औरतें जोर देती हैं, और मर्द बेचारे मजबूर हो करके उन्हें जाना पड़ता है। आला हज़रत से जब पूछा गया कि औरतों के मज़ारात पर जाने के बारे में क्या हुक्म है, तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तुम ये पूछते हो कि औरतों का मज़ार पे जाना जायज़ है या नाजायज़ है, ये पूछो कि उस पर कितनी अल्लाह की लानतें बरसती है। ये पूछो कि कितनी उस पर अल्लाह की लानतें बरसती है, और साहिबे मज़ार की उस पर कितनी लानतें पड़ती है। ये पूछो कि जब वो घर से निकलने का इरादा करती है, मज़ार पर जाने का इरादा करती है, उर्स और कव्वालियों पर जाने का इरादा करती है, उसी वक्त से उसके ऊपर लानतों की बरसात होती है। तुम समझते हो ये इबादत है? तुम समझते हो कि ये अल्लाह के वली
से खुश हो जाएंगे, हम ये समझते हैं कि ये दीन का हम फरीज़ा है, ये सब फालतू और बकवास है। आला हजरत फरमाते हैं कि लानत उस पर बरसती है अल्लाह की और साहिब मज़ार की लानत बरसती है। और किसी आदमी ने एक बुजुर्ग से पूछा कि हुजूर, जब इस बुराई, जब आपके मज़ार पर जब बुराई होती है, ढोल होते हैं, तमाशे होते हैं, औरतों की भीड़ होती है, तो फिर आप इसे रोकते क्यों नहीं है? एक बुजुर्ग से किसी ने ख्वाब में पूछा था। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया था कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब हमारे मज़ार पर ये उर्स का मामला आता है, वहाँ बेहयाई और बेगैरती होती है, तो मैं मज़ार पे होता ही नहीं, मैं कहीं और चला जाता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जब तक मैं ज़मीन पर था तब तक हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी ड्यूटी थी, बुराइयों से मैं रोकता था। जब मैं कब्र के अंदर चला गया तो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुम क्या कर रहे हो? बुराई से रोकना तुम्हारा काम था, अच्छाई का हुक्म देना तुम्हारा काम था, गाने बजाने से रोकना तुम्हारा काम था, नाच गानों से रोकना तुम्हारा, तुम खुद उसमें नाचने लग गए, तुम खुद उसमें इशरत में पड़ गए, तुम खुद अपने माल और दौलत उसमें लुटा करके उसको उरूज और औजे सुरैया पर पहुंचाने में लग गए। तो ये वो बेहयाई और बेगैरती का मुजाहरा ये कौम कर रही है कि जिसका कोई शुमार नहीं है। शैतान भी मुंह छुपा करके हंसता होगा कि ये कौम कि जिससे हमारी मुखालफत करनी थी वो हमारा काम खुद ये कौम कर रही है, और जिनकी जिम्मेदारी थी वो नशे में धुत होकर के सोए हुए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आलिम की जिम्मेदारी है, सिर्फ हाफिज और कारियों की जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। हर एक फर्द की जिम्मेदारी है कि वो बुराई का खात्मा करे और अच्छाई बातों का हुक्म दे। अगर आप अपने घर में सिर्फ पाबंदी लगा दें, अपने घर वालों को सिर्फ रोक लें, तो धीरे धीरे इंशाअल्लाह ये मामला खत्म हो सकता है। हर फर्द अपने घर में ड्यूटी लगा, जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अगर पाबंदी लगा दे। आखिर ये मज़ारात पर भीड़ क्यों होती है? सिर्फ औरतों की बुनियाद पर। औरतें अगर जाना बंद कर दें तो फिर देखिए उर्स नहीं रह जाएगा, मेला ठेला सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ औरतें। अजमेर शरीफ के ताल्लुक से ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में से, ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के ताल्लुक से जब पूछा गया आला हजरत से, तो आला हजरत ने ये जवाब दिया था कि कितनी लानतें बरसती है। सिर्फ एक मज़ार हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का है कि उसके बारे में है कि औरतें भी जा सकती हैं। बाकी दुनिया चाहे गौस हो या कुतुब हो, किसी के मज़ार पर अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें मज़ारात की हाज़िरी से पहले रोकता था, लेकिन अब मैं इजाज़त देता हूँ कि तुम जाओ। क्यों? उसकी वजह क्या है, इल्लत क्या है, सबब क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ताकि जब तुम वहाँ जाओगे कब्रों की ज़ियारत के लिए, तुम्हें दुनिया से बेरग़बती होगी और आखिरत की याद आएगी। क्या ये इल्लत अभी है? क्या ये सबब अभी है? वहाँ कोई जा करके अल्लाह को याद करता है, वहाँ जाने के बाद उसे गाने याद आते हैं, उसे कव्वाल और ढोल और ताशे और नाच और डांस और बेहयाई और बेगैरती और इंसानियत का उसे मुजाहरा, आंखों का ज़ना करने के लिए लोग मज़ारात पे आजकल जाते हैं, इसलिए कि वहाँ पर औरतों और लड़कियों की तादाद होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि तुम्हें मज़ारात और कब्रों पर जाने की इजाज़त दी है ताकि तुम दुनिया से बेरग़बत हो जाओ और आखिरत तुम्हें याद आए। वहाँ पर जाने के बाद आखिरत नहीं बल्कि आखिरत से दूर होकर के आदमी दुनियादारी को याद करता है। और वाकई अगर आपको जाना ही है मज़ार पे, मर्दों को औरतों को नहीं, अगर मज़ारात पे मर्दों को जाना ही है तो आप जाइए, लेकिन उसके मौके पे जहाँ पर औरतों की भीड़ होती है मत जाइए। आप तन्हा जाइए, किसी और मौके पे जाइए, वहाँ पर फातिहा पढ़िए। कब्रों को चूमने के बारे में भी आला हजरत फरमाते हैं कि आप कब्रों को भी चूम नहीं सकते, इसलिए कि तुम्हारा मुँह और तुम्हारा हाथ उस लायक नहीं है। 4 कदम दूर होकर के और फातिहा पढ़ो और इज्जत और एहतराम के साथ वापस आ जाओ। हम क्या कर रहे हैं? हमको जिस चीज़ का हुक्म दिया गया था, अच्छाई का तुम हुक्म दो, बुराई से लोगों को रोको, ना हम अच्छाई का हुक्म दे रहे हैं ना बुराई से लोगों को रोक रहे हैं, बल्कि खुद ही हम बुराई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अच्छाई से दूर होते जा रहे हैं। अब अगले जुम्मा इंशाअल्लाह इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। जो कुछ कसर रह गया है अगले जुम्मा को इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। जो हजरात सुन्नतें अदा नहीं किए हैं वो सुन्नतें अदा कर लें। वल्लाहु अलैहि वसल्लम।